आज की रिपोर्ट से सिर्फ ये पता चलेगा कि कैंसर किस स्टेज पर है। क्या हुआ? भैया उसके बेटे को कैंसर की रिपोर्ट दे रहे हो तुम और वो चौंके भी ना। कह देना तुम जहर पीने के लिए तैयार हो और पी भी लेना अल्लाह का नाम लेके। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी राइटिंग को ट्रोल करते हो। भैया अल्लाह का नाम लेकर लोग आबे जमजम पीते हैं, जहर नहीं पीते। तो सुन मेरे दिल ड्रामा काफी ज्यादा बोरिंग है। क्या वजह है उसके पीछे, क्यों हमें लेटेस्ट दोनों एपिसोड बहुत ही ज्यादा अजीब और खास तौर पे स्लो लगी, आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। खास तौर पे ये भी कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे रिएक्शंस नहीं देखे जो पंजाब कॉलेज के अंदर इंसिडेंट हुए, इसके ऊपर हमारी बैक टू बैक 5 वीडियोस आई हैं मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे और सबसे अच्छा और कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस लोगों के एतबार से हमने दिया है। तो भैया नीचे आपको पेंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर वीडियो देखने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो भाई सबसे पहले जो इस ड्रामे के बोरिंग होने की मुझे रीजन फील होती है वो ये कि आपने जो वहाज का कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा बोरिंग ही दिखाया है। मतलब कहने का ये है कि यहां पर उसकी मूवमेंट्स हैं, स्क्रीन टाइम भी उसको काफी दिया, बट उसकी जो एक्टिविटीज है ना वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि हर ड्रामे के अंदर ये नहीं हो सकता कि एक बड़ा अमीर शहजादा जो है ऐसे में पागलों की तरह किसी लड़की के पीछे ही लग जाए, बट यार फिर भी कुछ तो ऐसा करते हुए दिखाओ, कुछ तो आप उसकी ऐसी बातें जिसकी वजह से हम उसके साथ अटैच्ड हों। मुझे यहां पर वहाज के कैरेक्टर को देखकर बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसी मैं ड्रामे के बिल्कुल स्टार्ट में आई थी। ऑल्दो आगे जाके उसका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हुआ, बट फिलहाल वो बहुत बोरिंग है। दूसरी बात यह कि यहां पर जो आपने कैरेक्टर्स दिखाए हैं जिसमें खास तौर पे जो लीडिंग कास्ट है हमारे पास, वो सिद्रा नाम का जो कैरेक्टर है वो मतलब उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं, आपने 4-5 एपिसोड देख लिए हैं, आपको क्या फील हुआ है कि सिद्रा किस टाइप की लड़की है? क्या वो बहुत सीरियस लड़की है? वो लाइफ में क्या करना चाहती है? उसका क्या गोल होगा? उसने अपने दोस्त अमार के प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके रिजेक्ट करने की? एक इतना अच्छा इंसान उसको इतना चाहता है, बाप भी सपोर्ट कर रहा है, बाप भी उसको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाकर नहीं बैठा हुआ, घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों वो एक अच्छे खासे इंसान को जो दिखने में काफी हैंडसम है, जो उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसको नहीं लाइक करेगी, बल्कि इवेंचुअली उसको आगे जाके बिलाल के साथ अफेक्शन होगी? यस, इतनी जल्दी नहीं होगी बट होगी तो सही ना। ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है और मेरे ख्याल से आपने इसके अंदर लॉजिक पुट नहीं किया। कोई ऐसी चीज दिखाते जिससे समझ में आती बात कि हाँ वो इतना ज्यादा उसको अवॉइड क्यों करने लग रही है। यहां तक कि लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि वो वाकई जहर की पुड़िया लेकर आ जाता है। अच्छा जहर से देखें जरा, आपको दिखाया जाता है ये सीन जहां पर ये बंदा कह रहा है कि मैं जहर खा लूंगा और आगे से आप इसकी अम्मा के रिएक्शन चेक करो। आंटी जी वो भी कहकर हटाया कि मैं ये जहर खा लूंगा, बजाय ये कि आप उससे वो जहर की पुड़िया लो, उसको कहीं फेंक दो, उसको डिस्पोज करो। आप कह रहे हो कि नहीं बेटा तुम इसको अपनी जेब में रख दो। क्या बात है। देखिए आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, टोटली अंडरस्टैंड, बट जिस तरह से माया का जो कैरेक्टर है, असल में इसका जो नाम सिद्रा लिया जा रहा है ना वो इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे इसका असल नाम लेने का ज्यादा मजा आ रहा है। खैर सिद्रा जो है वो उसको इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट कर रही है, इतना ज्यादा उसके साथ बदतमीजी कर रही है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कोई भी इंसान कभी भी आपसे ये जाहिर कर सकता है कि हाँ उसे आपसे मोहब्बत है, तो आप उसको इतना अब्रप्टली नहीं रिजेक्ट कर देते। आप उसको प्यार से सुकून से समझाते हो कि क्या वो रीजन है किसकी वजह से आप उसको लाइक नहीं करते, या जो भी XYZ रीजन हो उसके साथ अच्छे से बात करते हो। ऐसे नहीं करते जैसे सिद्रा कर रही है। अच्छा फिर उसके बाद अगली जो चीज आपको दिखाएगी कि यहां पर फाइनली हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है वो क्या कर रहा है कि ऐसे में अपने नामदार अंकल की बेटी को हायर करना चाहता है, किसी भी तरह से उसको कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा है। मेरे ख्याल से दैट इज अ बिट अनकूल कि भाई क्यों आप किसी को फौरन से अब्रप्टली अपनी कंपनी में हायर कर लोगे और फिर वो आपके पास आकर काम भी करने लगे। देयर शुड बी समथिंग एल्स, कोई ऐसा सिनेरियो होता जिसकी वजह से फिर ये आती और फिर उसको हायर किया जाता। उसने तो ऑलरेडी यहां पर इतनी सारी बातें कर दी है कि मैं कभी उसके सामने ही नहीं आऊंगा और मैंने जब पी होगी तो फिर तो मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। अगर आप ये सारी बातें वाकई फ्यूचर में करने वाले हो तो फिर व्हाट्स द पॉइंट कि आप यहां पर उसको हायर कर रहे हो? ये बात समझने वाली थी। हाँ उसकी हायरिंग का प्रोसेस दिखाते, भले बिलाल अब्दुल्ला जबरदस्ती उसको हायर करवाता, लेकिन ये जानने के बाद कि यहां पर भैया फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो चुकी है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके भाई के साथ जरूर कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बार बार बुखार दिखाया जा रहा है।
और इसके भाई की प्रॉब्लम की वजह से इसके भाई की न्यूज मिलती, जिसके बाद बाप की डेथ हो जाती, बहन मजबूर होकर जॉब करती कि उसने उसका इलाज करवाना है। कोई आप एक ऐसी सिचुएशन दिखाते जिसके बाद हम समझते कि हाँ भाई इसके बाप का मरना जरूरी क्यों था, यहां पर हमारी सिद्रा का जॉब करना जरूरी क्यों था। जॉब पे ऑलरेडी रख दिया गया, बीमारी का जो है बाप इस तरह छुपा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या। ठीक है बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जहां पर बात हो रही थी 7-8 करोड़ की और आपका जो मालिक है मतलब जिसके पास आप जॉब कर रहे हो वो बिलियनर है, तो आप क्यों नहीं सबसे पहले उसके साथ ये बात शेयर करोगे। ठीक है टेंशन है, बट एक आम इंसान कभी भी ऐसी सिचुएशन में फौरन से अगर वो अपने बॉस के पास बैठा होगा तो वो रोकर गिड़गिड़ाकर उसको चीख चीख कर बताएगा कि उसने अभी डॉक्टर से क्या सुना है। तो हमारे अंकल को ठंडे पसीने तो आ रहे हैं, बट अंकल जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। सबसे पहले जिसके साथ करनी चाहिए फौरन से नहीं की, उसके बाद यहां पर घर आकर भी फैमिली के सामने ये प्रिटेंड करने लग रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है फैमिली में भी आप पेशेंट से छुपाते हो काफी देर तक, लेकिन अपनी वाइफ के साथ बेटी के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात शेयर कर ही देते हो, क्योंकि इवेंचुअली ज्यादातर छुपी नहीं रहेगी। आपने दोनों के साथ किसी के साथ नहीं शेयर की, ना वाइफ के साथ ना ऐसे में बेटी के साथ। हाँ अपने बच्चे को खास तौर पे पार्क में बिठा के बता रहे हो कि बेटा तुम बहुत बुरे बीमार हो और तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। क्या बात है। तो सोने में सुहागा ये कि ये काम आप करने लग रहे हो उसको पिज्जा खिलाते हुए, जबकि जब आपको ये पता चले कि आपने कुछ टाइम बाद मर जाना है तो दुनिया के जितने मर्जी लवाजमात आपके सामने रखो आपका वो खाने को दिल नहीं करता। लेकिन इस ड्रामे की राइटिंग क्या खूबसूरत लिखी है कि ये जानते हुए भी कि भैया आप थोड़े से टाइम के लिए जिंदा हो, चुप करके सुकून से पिज्जा खाने लग रहे हो। तब ये वो सारे सीन है जो मुझे बड़े हिलेरियस लगे ना, इसलिए मैंने कहा मैं इसको डिस्कस करूं। ड्रामे की ओवरऑल जो पेस थी वो बहुत स्लो है, और खास तौर पे हमारा ये जो हीरा मानी का कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा मतलब पहले ही दिन उसके साथ अनकंफर्टेबल हो रही है, उसकी बाजू पकड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब बीच होटल में जिस तरह से एक दूसरे को कॉर्नर पे लगाकर बातें कर रहे हैं, वेरी अनरियलिस्टिक। यस आई अंडरस्टैंड कि दोनों एक कॉलेज में पढ़े होंगे, बट फिर भी एक डेकोरम होता है। आप जिस जगह पे काम करते हो वहां पर ऐसा नहीं होता जैसा आपको इन दोनों को बातें करते हुए दिखाया गया। और फिर इसको क्यों इतनी टेंशन होगी इस बात की कि अच्छा दानिया जो है वो चली गई है या किसी और से प्यार करता है या नहीं करता। और दानिया की जहां तक बात की जाए, आई टोटली अंडरस्टैंड के एक बड़ी पावरफुल पार्टी की ये बेटी है और यहाँ पर जो है वो इस तरह के रोल इसको आराम से मिल जाते हैं। बट अगर आप मेरिट पे देखें तो इसको ये रोल सूट ही नहीं कर रहा। मतलब शी लुक्स रियली लाइक अ आंटी, और इसको कोई आंटी वाला या बड़ी बहन वाला रोल करना चाहिए भैया, लेकिन ये तो यहाँ पर कंपेनियन बनकर बैठी हुई है। ऐसे में इसके एंगेस्ट इसको लाया गया भले फ्रेंड कह के ही, लेकिन लवर दिखाया गया हमारी माया के। क्या बात है भैया, माया जो का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक तरफ से वो जिसको रिजेक्ट कर रही है इसको उससे प्यार है, यानी कि आपको दिखाया गया दोनों एक ही एज के हैं और दोनों मतलब कहने का ये कि किसी लड़के के ऊपर फिदा हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हमें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में दिखाई जाती है ना कि हाँ एक लड़की लग रही है ओवर एज और फिर भी आप उसको वो रोल दे रहे हो जो बिल्कुल ही मासूम सी चुन्नी मुन्नी काकी वाला है, तो यहां से फिर हमें नेपोटिज्म की बू आती है। मतलब आप ऐसे रोल दो, उसको दो जो डिजर्व करता है, इसका रोल कोई और बनता है। इसकी जब मूवी भी आई थी पास्ट में तब भी मैंने कहा था कि भैया ये मूवी क्यों कर रही है। अच्छा खैर ये और तरफ डिबेट निकल जाएगी, हम बात करें यहां पर सुन मेरे दिल की। तो पहली एपिसोड ठीक थी, दूसरी एपिसोड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, तीसरी और चौथी माह बोरिंग है और बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इनफैक्ट कल मैंने इसके ऊपर रिव्यू बनाया भी इसलिए नहीं था क्योंकि ड्रामे का मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो ये थॉट के चलो यार दूसरी एपिसोड भी देख लें फिर इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव सा रिव्यू बनाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी स्लो पेस पे चल रहा है ड्रामा, आराम आराम से स्टोरी प्रोसीड हो रही है। एक आपको दिखाया गया पॉइंट उसकी लुकीमिया वाला जहां पर उसका कैंसर दिखाया गया है, बट वो भी इतने अच्छे से मेरा नहीं ख्याल प्रेजेंट किया गया। उसमें काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं बल्कि फनी सीन थे जो मैंने आपको भी बताया। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर फिलहाल आपको आंख मचोली दिखाई जाएगी क्योंकि एक ही जगह पर सब लोग आगे हैं। अमार भी वहीं पर है, फिर वहां पर हीरा मानी का कैरेक्टर भी है। दानिया तो चलो ठीक है कुछ देर के लिए बाहर चली जाएगी, लेकिन यहां पर आ जाएगी कौन, और फिर ये आंख मचोली चलेगी। वो इसको ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके आगे पीछे होगा। कहीं ना कहीं बाप को भी टेंशन है इस बात की, वो ये चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है फौरन से अपनी बेटी की शादी करवा दे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि ये खबर रिवेल हो कि उसका एक जो बेटा है जवान वो ऐसे में इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी बेगम जो है वो अपनी बेटी की शादी को बिल्कुल भी इंजॉय ना कर पाए, तो मेरा ख्याल से वो ये टारगेट बनाएगा कि इससे पहले कि ये खबर रिवेल हो मैं जल्दी से अपनी बेटी की शादी करवा देता हूं, ताकि वो भी एक दफा सुकून से अपनी शादी कर ले, मेरी बेगम इंजॉय कर ले कि हाँ ठीक है बेटी की शादी होगी। फिर इवेंचुअली आगे जाके जब बच्चा ज्यादा बीमार होगा तो सबको पता तो चलेगा ही।
ये सीन होगा भैया जिसकी वजह से आपको माया की शादी की जब जल्दियां दिखाई जाएंगी तो आगे रखा जाएगा मार का कैरेक्टर, और यहाँ पर हमारा जो वो बंदा है जिसका नाम है बिलाल अब्दुल्ला, वो अभी मुल्क से बाहर होगा और उसको भी जब खबर मिलेगी कि उसकी तो पीछे से शादी हो रही है तो वो बेचारा मजीद गमगीन होगा और फिर उसकी आंखों के सामने शादी होते हुए दिखाया जाएगा। इसकी किसके साथ शादी होगी भैया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी इसी अमार के साथ शादी होगी और फिर आगे से बहुत सारे इश्यूज बनेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने इसकी नेक्स्ट स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया था, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। लेकिन ओवरऑल मेरे रिमार्क्स ये हैं कि ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था स्टार्ट से ही, जो आपने शायद नहीं किया। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है इस ड्रामे की चीज ये भी बता दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट रिव्यू के अंदर उसको लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। तो भैया दैट वाज एवरीथिंग अबाउट सुन मेरे दिल लेटेस्ट एपिसोड रिव्यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऊपर कार्ड पे दिए गए लिंक पे वीडियो को क्लिक करने के बाद देखकर अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।